हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 1962 से पूर्व उत्कृष्ट गैसों के किस प्रकार के यौगिक प्राप्त किए गए थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जैसा कि हमें यहाँ पर पता है, तो उत्कृष्ट गैस होती है। उत्कृष्ट गैस ये बच्चों यहाँ पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली होती है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका यहाँ पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसके कारण इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो उच्च होती है। आयनन ऊर्जा उच्च होती है, और आयनन ऊर्जा उच्च होने के कारण इनके बहुत कम यौगिक प्राप्त है। इनके यौगिक बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। अब हमसे यहाँ पर बात की गई है 1962 से पूर्व, यानी कि 1962 से पहले की। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1962 से पूर्व पूर्ण रूप से ये माना जाता था कि जो उत्कृष्ट गैस होती है ये निष्क्रिय होती है। 1962 से पूर्व माना जाता था जो उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय है, निष्क्रिय निष्क्रिय है। और यहाँ पर यह माना गया कि यहाँ पर निष्क्रिय है, उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय है का अर्थ क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, नहीं लेती। उनका कोई भी शुद्ध यौगिक प्राप्त नहीं है। इनका कोई भी कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक रासायनिक यौगिक प्राप्त नहीं है। लेकिन देखिए बच्चों, केवल यहाँ पर हमारे पास में जो आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है और जिनोन होता है, इनके कुछ क्लेथरेट यौगिक प्राप्त थे। केवल आर्गन यहाँ पर 1962 से पूर्व, 1962 से पूर्व केवल आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन के क्लेथरेट यौगिक प्राप्त थे, यौगिक प्राप्त थे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्लेथरेट यौगिक बनते कैसे थे। तो क्या होता था कि जो यहाँ पर जिनोन, यहाँ पर आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन होते थे, इनको क्विनोल विलयन में उच्च दाब पर प्रवाहित करके ये क्लेथरेट यौगिक प्राप्त किए जाते थे। आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन को उच्च दाब पर उच्च दाब पर उच्च दाब पर फिनोल में प्रवाहित करके प्राप्त किए जाते थे, किए जाते थे। तो यहाँ पर जो इसका उदाहरण है, उदाहरण यदि हम देखें तो एक उदाहरण यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन जो कि यहाँ पर होता है C6H6O2, C6H6O2। ये हमारे पास में क्विनोन जो कि एक क्लेथरेट यौगिक होता है। अब यहाँ पर समझिए क्लेथरेट यौगिक बनते कैसे थे। देखिए जो क्लेथरेट यौगिक है क्या होते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लेथरेट यौगिक, क्लेथरेट यौगिक। तो बच्चों जब हम किसी यौगिक के क्रिस्टल के यहाँ पर जो रिक्तियां होती है उनमें छोटे आकार के तत्व जैसे उत्कृष्ट गैस, इनको ये समझ आते हैं जब उसमें, तो यहाँ पर क्लेथरेट यौगिक प्राप्त होते हैं। यानी कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं ये जब क्रिस्टल जालक के रिक्तियों में प्रवेश कर जाती है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इसे इस प्रकार से लिखे, देखिए, किसी यौगिक के क्रिस्टल जालक के या जालक की रिक्तियों में छोटे आकार के तत्व जैसे उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट गैसों के प्रवेश करने से, यहाँ पे इसे हमने लिखा है, किसी यौगिक के क्रिस्टल जालक की रिक्तियों में छोटे आकार के तत्व जैसे उत्कृष्ट गैसों के प्रवेश करने पर बनने वाले यौगिक क्लेथरेट यौगिक कहलाते हैं। क्लेथरेट यौगिक कहलाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा। और देखिए, हमने यहाँ पर समझ भी लिया कि किस प्रकार से जो इनके यौगिक थे वो 1962 से पूर्व प्राप्त थे, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। किस प्रकार के यौगिक प्राप्त, उदाहरण भी हमने देख लिया। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।